आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 10th के त्रिकोणमिति संबंधित जो 20 मार्क में पूछे जाते हैं वह शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान देना है, आज बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास को ध्यान देना है। बेसिक क्लास पर ध्यान दें कि आखिर त्रिकोणमिति के बारे में जानना अनिवार्य होता है। हर स्टूडेंट की कमियां हो जाता है, बनाने तो खूब आता है पर उसकी कमियां है कि उसके बारे में परिचित नहीं होता है, क्योंकि इसके बारे में परिचित होना अनिवार्य होता है। अगर परिचित रहोगे तो चाहे जिस प्रकार से जिस रूप से अगर तुम्हारे दिया जाएगा तो बना लोगे, यानी कंसेप्ट अच्छे रहेंगे तो बनाने में सक्षम रहोगे। तो बेसिक क्लास देखना अनिवार्य है। इससे पहले हम बेसिक चलते हैं। पहले कहता है बाबू त्रिकोणमिति, नाम सुना होगा त्रिगोनोमेट्री। यह 20 मार्क्स में बिहार बोर्ड प्रत्येक वर्ष पूछता है। ध्यान दें, त्रि मतलब तीन, अगोने गोने मीन्स कोण, यानी तीन कोण। मेट्रॉन मीन्स माप होता है। इतना तक में किसी का दिक्कत नहीं होगा, ये हम जानते हैं कि जो भी आपको लिखा गया है वो सभी से परिचित है। पर ध्यान देना है बाबू, त्रिकोणमिति में पूरे ध्यान दें कि आखिर त्रिकोणमिति कहते हैं किसको। कहेगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, पहले इससे परिचित हो जाएंगे। अगर कोई पूछ दे कि क्या पढ़ा तो त्रिकोणमिति कहते हैं किसको, तो कहना है आंसर में कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तीन कोण और उसके माप को अध्ययन किया जाता है। उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ये सारे बातों पर ध्यान देना है कि त्रिकोणमिति पूछेगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तीन कोण और उसके मापों को अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ तक में किसी का दिक्कत नहीं होगा। ये हम जानते हैं कि आप सभी बहुत विद्वान हैं। अविद्वानों को इस समय कमियां नहीं होती है। और मुख्य बातें हम लेके चलते हैं जो आपके बहुत महत्वपूर्ण है। आप नाम सुने होंगे परपेंडिकुलर यानी पी, इसको हिंदी में लंब कहते हैं, और हाइपोटेनस इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण कहते हैं। और बेस मीन्स होता है आधार। तुम्हारे आधार यानी बेस क्या है। अगर बेस मजबूत रहेंगे तब ये आगे बढ़ेंगे। तो पहले एक सारे बात पर ध्यान देना चाहिए। और कहा जाता है इसमें निष्पत्तियां की बात करता है कि कुल त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां की नाम सुना होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा,
tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा। कुल त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या कितनी होती है त्रिकोणमिति में? 6। बाबू यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर कुल त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या 6 होती है तो जिसमें आ गया साइन थीटा, तो साइन थीटा लगावेंगे, क्या लगाना है? तो होता है साइन थीटा में लंबटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंबटा कर्ण। यह तुम्हारे फॉर्मूला है कि लंबटा कर्ण कॉस थीटा बराबर अध्ययन में निष्पत्ति थीटा के अनुसार किया गया तो आधार कॉस है तो आधार बटे कर्ण। नेक्स्ट tan थीटा, तो tan थीटा में होगा लंबटे आधार। अब शॉर्टकट नाम भी सुन लें कि शॉर्टकट में परपेंडिकुलर को P से सूचित करते हैं तो P कहेंगे, हाइपोटेनस कर्ण को H से सूचित किया जाता है तो H कहेंगे, और cos थीटा को यानी आधार को B से सूचित किया जाता है B, और कर्ण को H, लंब को P और आधार को B। यह हम जानते हैं कि आप सभी को 3 निष्पत्तियां में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। जिसके 3 निष्पत्तियां याद हो गया साइन कॉस tan, अगर जिसको 3 निष्पत्ति याद हो गया ठीक तीनों के उलट दें। अगर यह मार्कर है बच्चे ऐसे, इसको उलट के कर दे ऐसे, उसी प्रकार से है, एक एक मार्कर नहीं। अगर हम 3 मार्कर ले लिए इस प्रकार से, अगर ले लिए तो तीनों है नीचे का में, इसको तीनों के उलट देते हैं, ठीक है? तो उसी प्रकार उलटना है। साइन के उल्टा कॉसेक होता है, साइन के उल्टा कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा नीचे वाला ऊपर, तो इसको कह सकते हैं H बटा P। अब ध्यान दें, अब कहा जाता है cos थीटा, क्या? cos थीटा, तो क्या कहेंगे? आधार बटे कर्ण है cos थीटा को, तो कहेंगे sec थीटा। कौन थीटा बाबू? sec थीटा। तो ये cos के उल्टा sec होता है तो कह देंगे कि कर्ण बटा आधार जिसको कहा जाता है H बटा B। ध्यान दें tan के उल्टा cot होता है तो cot थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब जिसको कहा जाता है B बटा P। यहां तक में किसी का प्रॉब्लम है? अगर पूछेगा, अब अगर याद करने में निष्पत्ति एकदम 6 वो पढ़ना त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो तुम्हारे बहुत महत्वपूर्ण है, ये 6 वो को याद करना अनिवार्य है। और रटने का नो झंझट, हम कहते हैं बाबू कि अगर बेसिक क्लास देख लिया तो रटने का जरूरत तुम्हारा नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दें, कहा जाए कि सर इतना लिख दिए इतना याद होगा सर, कह दू ना कि जी लाल, हिंदी में इसको अगर कहेंगे तो लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। कहता कि लम, ल से लम, आ आधार ल लम, यानी 3 ऊपर हो गया लाल बटे कक्का, और फिर इसको उलट देंगे कक्का बटे लाल।
इस पर भी याद कर लोगे, न तो इससे और आसान तरीका है। ध्यान दे, पूजा पाठ तो कराता है बाबू, पूजा तो कराने में अनिवार्यता है कि तुमने पूजा कराने में घर में पूजा हुई देखा होगा। अगर पूजा नहीं कराता है कोई बात नहीं, उसके बारे में भी बता देंगे, इससे टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ध्यान दे, कहा जाता है पहले पूजे पर ध्यान दे कि पंडित, पंडित एकदम शॉर्ट में याद हो जाएगा। कैसे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के छहों को याद कर लेंगे सर, कैसे परीक्षा हॉल में नहीं भूलेंगे। तो ध्यान दे हमारे साथ, पंडित भोला प्रसाद, पंडित कौन, भोला प्रसाद। अब पी से यानी लम है ना बाबू, अब बी से आधार, अब फिर है पी यानी लम। ध्यान दे, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोला, क्या बोल रहा है बाबू, हरे हरे बोला। अब इसी का उलट देना है, हरे हरे बोला कौन भाई, हरे हरे बोला कौन बोला भाई, तो कहना कि जी समझ गए कि हरे। अब इसके मतलब साइन थीटा, इसमें कॉस थीटा, इसमें टेन थीटा। और ध्यान दे, हरे 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 बोला, कौन बोल रहा है हरे हरे बाबू, तो पंडित, पंडित जी, पंडित भोला प्रसाद। कौन बोल रहा है, पंडित भोला प्रसाद। अब ध्यान दे, अब इससे क्या हो जाता है, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉस के उल्टा सेक थीटा, सेक के उल्टा सॉरी टेन के उल्टा कॉट थीटा। इतना अगर याद हो जाए तो टेंशन बेफिक्र कर लोगे। ध्यान दें, यहां तक में किसी का दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो स्क्रीनशॉट कर लेना है, आज करके एक बार देख लें। कोई दिक्कत बाबू, ध्यान से देखना है कि क्या बात बताया गया है। अब शॉर्टकट देखें, एक और है ट्रिक, इस पर अगर ज्यादा भुला जाओगे कोई बात नहीं कि जी पंडित जी के बुलावे में भुला के लिखता है, ताता ध्यान दो। अपन देश के दुश्मन कौन है, हो पाकिस्तान। नाम सुना है कि पाकिस्तान, कहोगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान क्या है, भूखा प्यासा। प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा। आप ध्यान दें, सबके आगे वाला अक्षर को लेना, सबको किस अक्षर को लेना, आगे वाला के। तो ये हो गया साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। अब फिर इसके उल्टा कर देना कि जी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। अब ध्यान दें, ये सभी तथ्यों पर ध्यान देना है, क्योंकि बहुत एग्जाम सेंटर में काम देते हैं शॉर्टकट ने। अब ध्यान दें, सब उल्टा हो गया बच्चे, साइन के उल्टा कॉसेक थीटा, ध्यान दें कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा। अब ध्यान दें,
अब क्या है बच्चा, अब ध्यान देना है कि जी बी बटा पी यानी tan के उल्टा cot थीटा। यहां तक हम जान रहे हैं कि आप सभी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। आप बहुत समझदार हैं, ये हम जानते हैं। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बोलें कि सर जो तथ्यों यानी बातों को बताए हैं वो समझ में नहीं आया है, इसके फिर से, ताकि अगले क्लास में और अच्छे से समझा पाएं। और ध्यान दें इसका, अब शॉर्ट से चल देते हैं। अब तुम जान रहे हो कि P मतलब होता है लंब, H कर्म, अब B मीन्स आधार। निष्पत्ति भी पढ़ लिया है। अब बता दें कि अगर जिधर समकोण, सर एक कर्म क्यों हुआ, तो अगर जिधर समकोण रहेगा, समकोण मान ले कि ऐसे करके ऐसे बना देंगे, तो सर ठीक 90 डिग्री की सामने वाली भुजाएं कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। और लंब और आधार यह दो न्यून कोणों के मुताबिक बदलते रहता है। इसमें दो न्यून कोण है, ये दो न्यून कोणों से बदलते रहेंगे, क्योंकि यह दोनों दल बदलुआ व्यक्ति है। अगर कह दिया कि साइन ए तो लंब ही हो जाएगा। जो कहे, अगर थीटा से बात करे, क्वेश्चन में कह दे कि साइन थीटा, समझ गए, थीटा का है बेटा। जब थीटा का है तो तुम्हारे सामने वाला जो है वह लंब होगा, समझ गए। P बटा H कर्ण हमेशा फिक्स होता है। अब कहा जाए, अगर ये इसी में बात कर दे कि जी साइन ए, हाँ फोटो के अनुसार फोटो पार लेना है उसी प्रकार से। अगर सर यहाँ कह देता ए, यहाँ कह देता सी, तो इसमें आपके जैसे चित्र पारोगे, उससे ध्यान देना, जिस प्रकार से बताया जा रहा वैसे ध्यान दें। अगर कह दे साइन ए, तो ठीक है, कर सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, यानी लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। इसको कहेंगे कि जी एकरो में P बटा H होगा, लेकिन ध्यान दें कर्ण हमेशा फिक्स होता है, लंब और आधार बदलते रहता है। एक त्रिकोणमिति का बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना है। और अब चलते हैं, कहा जाता है कि अगर तुमने जाना कि जी लंब और आधार तो निकाल दिए, पर इसके बारे में पूरे जानकारी हो गया। अगर कहा जाए कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले हमने निकालेंगे कि अगर साइन थीटा का मान निकालना है, लंब आधार का मान निकालना है, तो दिया गया है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति त्रिभुज ABC में। आप ध्यान दें, अगर दे दिया जाए कि साइन थीटा का मान क्या होगा, अगर साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है तो ध्यान दें, अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। बच्चे ध्यान देना है प्रत्येक तथ्यों पर, जब P बटा H यानी लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो इसमें कहा गया है कि थीटा या कोण से लिया है, इससे रिलेटेड है, तो हम दे दिए साइन थीटा यानी P बटा H। यानी हमारा लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, पर आधार मालूम नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, कहा जाए कि P बराबर, इसको लंब कहेंगे, लंब, इसको क्या कहते हैं आधार, इसको कर्ण। ध्यान दें P बराबर क्या है लंब, लंब दिया हुआ है, आधार नहीं दिया है, कर्ण दिया है। H को कर्ण कहते हैं, B को आधार कहा जाता है। अगर लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया है, आधार को पता करना है, तो बोलाएंगे त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ध्यान दें, जब त्रिभुज ABC में है, अगर साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है
तो हम खोजेंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन प्रमेय? त्रिभुज ए बी सी में। तुम कुछ भी दे सकते हो, पी क्यू आर एस, कुछ भी दोगे तो अपने अनुसार बनाना। हम एक खाली आधार तुम्हारे बता दिया जाता है, नाम है बेसिक, तुम्हारे बेस मजबूत कर रहे हैं। त्रिकोणमिति का बेस मजबूत करने के वजह से मैं इतने सारांश को तोड़ रहा हूं। कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में कहा था कि कर्ण के स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कहा जाता है कि हमको सर कर्ण मालूम है और लंब मालूम है। जब कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। कहेंगे कि आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। यहां से निकालोगे जो भी वैल्यू दे रहे, इकट्ठा स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओगे तुरंत छाता ओढ़ लेगा। तो क्या किसका वैल्यू निकल जाएगा? आधार की। अगर आधार दिया हो, लंब और कर्ण निकालना है, आधार दिया है, सॉरी आधार दिया है, कर्ण दिया है, लंब निकालना है, तो लंब बराबर क्या होगा? लंब बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ध्यान दें आगे क्या कहता है, अगर लंब दिया हो, आधार दिया हो, तो निकालना है कर्ण, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर अंदर रूट कह सकते हो कि लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। यहां पर ध्यान देना है, ये सारे तुम्हारे जितने भी कंसेप्ट बताए जा रहे हैं सारा के सारा बेसिक है। ए बाबू इसी के जगह पर सेट कर देना है। आधार को भी कहते हैं तो b बराबर अंदर रूट कह सकते हैं कि h के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर। इसी प्रकार से और फार्मूला बना सकते हो ना। पूछेगा कि बाबू रे लंब दिया हो, आधार दिया हो, कर्ण निकालना है, ना निकलेगा बाबू? निकलेगा भाई। और देखें सारा समस्या यहीं पढ़ाते हैं। उस प्रश्न के बारे में भी देख लिया जाए कि आखिर एग्जाम्पल समझ लें। अगर मान लें कि दिले है 3 सेंटीमीटर, आई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और भाट AC बराबर भाट। कहा कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यह प्रश्न कहता है अब त्रिभुज ABC में कोण B कोण समकोण है। AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और है तो दिले कि है तो AC का मान ज्ञात करें। जब AC का मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो यहां पर ध्यान देना कि बाबू अभी बताया गया था कि जी पंडित भोला प्रसाद अगर बुला जाओगे, अब AC का वैल्यू ज्ञात करना है। तुम नहीं जान रहा है कि त्रिभुज ए हल में क्या करोगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अब का दिले बाबू AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, निकालना है कोची AC बराबर भार। का लगाओगे पाइथागोरस। कौन पर में? पाइथागोरस पर में। जब पाइथागोरस पर में लगाओगे तो ध्यान देना है कि पाइथागोरस पर में क्या कहा है बाबू कि कर्ण के स्क्वायर, यानी कि अगर कह सकते हो कि AC बराबर
अंडर रूट AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। AB का वैल्यू क्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू 4, 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर। ध्यान दें 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौके 16, 16 9 25, AC बराबर 5 अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 5। AC का वैल्यू क्या निकल गया 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अगर कह दे कि यहां पर फिर कि AC बराबर 5 सेंटीमीटर, अब AC बराबर 4 सेंटीमीटर, AB का मान ज्ञात करें। नहीं ज्ञात होगा बाबू, फिर वही करेंगे कि त्रिभुज ABC में अब दिया हुआ है जिसको लिखना है AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर व्हाट का लगाओगे पाइथागोरस। ध्यान देना है, ये तथ्यों पर ध्यान देना है। पाइथागोरस प्रमेय, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ध्यान दें या पाइथागोरस प्रमेय में अब निकालना है क्या चीज AB। AB क्या है लंब है क्योंकि थीटा के अनुसार है बाबू। तो AB बराबर अंदर रूट कह सकते हो कि AC के स्क्वायर बड़ी भुजा माइनस छोटकी भुजा BC के स्क्वायर। अब दिया है AC 5, 5 के स्क्वायर माइनस BC कितना दे ले बाबू 4 सेंटीमीटर, 4 के स्क्वायर। 5 5 25 और 4 चौके 16, 16 25 में से 16 घट जाएगा यानी √9। ये बाबू AB बराबर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत? AB का वैल्यू नहीं था तो AB का वैल्यू ज्ञात करें, तो AB का वैल्यू दे दिया 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत ना ना बाबू। तो ए दे ले है 5 सेंटीमीटर, इस कहा कि BC बराबर भाट। क्वेश्चन कह दे कि त्रिभुज ABC में, फिर प्रश्नों पर ध्यान दें, बदलाव हो रहा है। AC बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और तो BC का मान क्या होगा, यानी सब वाक्यों पर ध्यान दें। फिर वैसे त्रिभुज ABC में अब दिया हुआ है क्या AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर व्हाट का लगाओगे। जब BC बराबर व्हाट आया तो लगाएंगे क्या बाबू पाइथागोरस प्रमेय। कौन प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ध्यान देना है कि इसमें पाइथागोरस में क्या कहता है BC निकालना है ना, तो BC बराबर अंडर रूट का AC के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर। ध्यान दे बच्चा, एक ध्यान देना है, सभी को ध्यान होना चाहिए ताकि अगर न समझ में आए तो कमेंट अवश्य करें। AC का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यानी 5 के स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 3 के स्क्वायर। 5 5 25, 3 तिहाई 9। अब ध्यान दें 25 में से 9 घटाओगे 16, 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर। BC का कितना वैल्यू निकला 4 सेंटीमीटर। अगर यहां तक किसी का दिक्कत है तो कमेंट में जरूर कहें कि सर दिक्कत है। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि अगले वीडियो और अच्छे डेवलप से बताया जाए। आज इतना ही।